हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 को ही कंटिन्यू करेंगे। तो चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेज, ठीक है। इसमें हम लोगों ने लेंस क्या होता है, काइंड्स ऑफ लेंसेज, ये सब हमने पढ़ लिया था। हम लोगों ने कन्वर्जेंट एक्शन, डाइवर्जेंट एक्शन, ये भी हमने अच्छे से पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने कुछ टेक्निकल टर्म्स देखा था, जिसमें मैंने आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर बता दिया है, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दिया है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है ये बता दिया है, ऑप्टिकल सेंटर भी बता दिया है। तो हम लोग नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म है उसकी बात करते हैं, उसका नाम है प्रिंसिपल फोकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो प्रिंसिपल फोकी के बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर यही बोला गया है कि अगर आपका लेंस के दोनों साइड का मीडियम, चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे आपका राइट साइड हो, जैसे ये मान लीजिए लेंस है हमारा, ये लेंस है, लेंस के आइदर साइड मतलब क्या हो गया, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड है ना, का जो मीडियम है वो आपका अगर सेम है, तो जो दो फोकाई होगा, फोकाई क्यों दिया, क्योंकि फोकस का प्लूरल फॉर्म है फोकाई, ठीक ना। तो ये दोनों फोकाई जो है ना वो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, ठीक ना। ओके, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। प्रिंसिपल फोकी के अंदर दो पॉइंट आता है, एक होता है फर्स्ट फोकल पॉइंट जिसको हम लोग फर्स्ट फोकस भी बोलते हैं, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस के लिए अलग होगा और कनकेव लेंस के लिए अलग होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वेक्स लेंस के लिए। तो कन्वेक्स लेंस के लिए जो आपका फर्स्ट फोकल पॉइंट या फर्स्ट फोकस वह पॉइंट होता है जिससे आपका रेज ऑफ लाइट जब निकलता है ना, तो वो आपका रिफ्रैक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो चाहे आपका कनकेव लेंस हो। कनकेव लेंस में भी वही चीज है कि आपका रेज ऑफ लाइट जो है वो फोकस में एंटर कर रहा है, बट यहाँ पर आपको वर्चुअल लेंस दिखाना पड़ेगा कनकेव लेंस के केस में, क्योंकि कनकेव लेंस के केस में हम इसको जबरदस्ती कन्वर्ज नहीं कर सकते। हमने पढ़ा था कनकेव लेंस आर कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, इट इज नॉट कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसलिए इस रेज ऑफ लाइट को हमने आगे डॉटेड लाइन से बताया है, सेम लाइन से, रियल लाइन से हमने नहीं बताया है, ठीक ना। इसका सिंपल सा कारण है कि कनकेव लेंस को कन्वर्जिंग लेंस नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो आपका रेज ऑफ लाइट आ रहा है, इस पॉइंट से पास करेगा, अपेयर टू मीट, हमें लगेगा अपेयर टू पास, ये पास कर रहा है। तो जैसे ही पास करेगा ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इस रेज को आगे प्रोड्यूस कर दिया, तो यहाँ हमारा फर्स्ट फोकस मिल गया। तो आप देख सकते हैं कन्वेक्स लेंस के केस में जो फर्स्ट फोकस है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, और कनकेव लेंस के केस में जो फर्स्ट फोकस है वो आपका राइट हैंड साइड में है। क्लियर हो गया। नाउ अब हम बात करते हैं सेकंड फोकल पॉइंट या फिर सेकंड फोकस की बात करते हैं। तो कन्वेक्स लेंस के लिए अलग होगा, कनकेव लेंस के लिए अलग होगा। तो कन्वेक्स लेंस के केस में सेकंड फोकल पॉइंट या फिर सेकंड फोकस वह पॉइंट होता है जिसमें आप क्या देखिएगा कि रेज ऑफ लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के शुरू में पैरेलल है, और रिफ्रैक्शन के बाद वो उस पॉइंट से पास करता है, ठीक ना। ओके, आप देख सकते हैं ये उस पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है, ठीक है। कनकेव लेंस के केस में देखिए, यहाँ पर फिर से देखिए रेज ऑफ लाइट आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और आपका जो है ये देखिए फोकस से पास कर रहा है। बट फिर से वही चीज़ है, कनकेव लेंस से तो डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो हम यहाँ पर रियल लाइन से नहीं दिखाएंगे, हम इसको वर्चुअल लाइन से दिखाएंगे। तो देखिए डाइवर्जिंग लेंस से लाइट आपका रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है ना। ओके, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर फोकल लेंथ में आपको आगे समझाऊंगा, बट फिलहाल यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये आपका फोकल लेंथ है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पर फोकल लेंथ हो गया, देखिए ऑप्टिकल सेंटर ओ और प्रिंसिपल फोकस F1, इसके बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलेंगे। यहाँ पे भी देखिए आपका ऑप्टिकल सेंटर ओ और फोकल सेकंड फोकस हो, यानी कि प्रिंसिपल फोकस ही बात करते हैं, तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट टर्म आता है फोकल प्लेन। तो फोकल प्लेन होता क्या है, ये एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, डिफाइन फोकल प्लेन। तो आप याद रखिएगा वह प्लेन जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, ठीक ना, और वो फोकस से पास करता है, उस प्लेन को बोलेंगे फोकल प्लेन। दो तरह का प्लेन है, फर्स्ट फोकल प्लेन और सेकंड फोकल प्लेन। बहुत सिंपल, इसे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट फोकल प्लेन आ गया तो यानी वो वह प्लेन है जो फर्स्ट फोकस से पास करेगा और आपका प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। सेकंड फोकल प्लेन वह प्लेन होगा जो सेकंड फोकस से पास करेगा और क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर दो टर्म निकाल लिया, अच्छे से कंप्लीट कर लिया, प्रिंसिपल फोकी क्लियर कर लिया, और आपका जो है हम लोगों ने फोकल प्लेन क्लियर कर लिया, ठीक है ना। ओके, तो फर्स्ट फोकल पॉइंट क्या होता है, सेकंड फोकल पॉइंट क्या होता है, ये आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ तक आप नोट कर लीजिए।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टेक्निकल टर्म पर जिसका नाम है फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या होता है, देखिए द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ। यानी कि सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। इसमें दो पॉइंट और है, फर्स्ट फोकल लेंथ और सेकंड फोकल लेंथ। नाम से पता चल रहा है कि फर्स्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के डिस्टेंस को बोलेंगे फर्स्ट फोकल लेंथ, और सेकंड फोकल लेंथ सेकंड फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के डिस्टेंस को बोलेंगे सेकंड फोकल लेंथ। ठीक ना। अगर आपके लेंस के दोनों साइड का जो मीडियम है सेम है, तो उस केस में जो फर्स्ट फोकल लेंथ है और जो सेकंड फोकल लेंथ है दोनों क्या होगा, सेम होगा, यानी कि f1 बराबर f2 होगा। ठीक है ना। अच्छा, हम लोगों ने दो तरह का फोकस बनाया, फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस। आपको सेकंड फोकस को ही प्रेफरेंस देना है, सेकंड फोकस को ही आपको यूज करना है ज्यादातर। ठीक है ना। ओके, तो सेकंड फोकस में आपने देखा था ना कि रेज ऑफ लाइट जब आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो वो एक पॉइंट से पास करता है, उस पॉइंट का नाम है प्रिंसिपल फोकस। ठीक ना। तो यहाँ पर आपको रिफ्रैक्शन ऑफ एन ऑब्लिक पैरेलल बीम दिया हुआ है। इट मींस ढेर सारे रेज ऑफ लाइट है। ठीक ना। जब ये कन्वेक्स लेंस से पास करेगा तो आपको क्या होने जा रहा है, और कनकेव लेंस से पास करेगा तो क्या होने जा रहा है। बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हैं ये हमारा कन्वेक्स लेंस है। आइडेंटिफिकेशन आपका मिडिल में मोटा है और पेरीफेरी पे पतला है। कनकेव लेंस में मिडिल में आपका पतला है और पेरीफेरी पे मोटा है। ये आपका जो इमेजिनरी लाइन इसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों में देखिए ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ढेर सारे रेज ऑफ लाइट आ रहा है, इसी को नाम है बीम ऑफ लाइट। यहाँ पर आपका देखिए फोकल प्लेन का मतलब हमने समझा था कि वह प्लेन जो फोकस से पास करता है और प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल है, यानी कि परपेंडिकुलर है, उससे हम बोलते हैं फोकल प्लेन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ढेर सारे रेज ऑफ लाइट जो है वो आपका कन्वेक्स लेंस पे आके इंसिडेंट कर रहा है और रिफ्रैक्शन होने के बाद फोकल प्लेन पे जाके लाई कर रहा है, और ये फोकल प्लेन उसी फोकस पे लाई करेगा। ठीक है ना। ओके, तो सेम आपका कनकेव लेंस के केस में भी है कि बीम ऑफ लाइट है जो कि आपका इंसिडेंट किया कनकेव लेंस पर, और उसके बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है रेज ऑफ लाइट यहाँ पर डाइवर्ज होगा है, और यहाँ पर जो फोकस वाला पॉइंट है वो हमें पता है ना कि उसको वर्चुअल लाइन से हम लोग बनाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में एक सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि कन्वेक्स लेंस में आपको ढेर सारे रेज ऑफ लाइट दिखा दिया और आपको बोलेगा रे डायग्राम कंप्लीट कीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा होगा, फोकस कौन सा होगा, फोकल प्लेन किसे बोलेंगे, ये सब कुछ आपको बनाने के लिए आ सकता है, इंडिकेट करने के लिए आ सकता है। ठीक है ना। ओके, तो अच्छे से रे डायग्राम को प्रैक्टिस करना है, जितने भी रे डायग्राम आ रहा है लेंस वाला सबको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो अभी हमने क्या सीखा, फोकल लेंथ के बारे में समझा, और सेकंड फोकल लेंथ फर्स्ट फोकल लेंथ क्या होता है वो समझा। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आ सकता है कि f1 f2 बराबर कब होता है, जब लेंस के दोनों साइड का मीडियम आपका सेम होता है। आपका फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस में सेकंड फोकस को प्रेफरेंस देना है, और आपका पैरेलल जो बीम है ना, जिसमें आपका रिफ्रैक्शन बताना है कन्वेक्स लेंस का, कनकेव लेंस का, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपका सारा टेक्निकल टर्म्स खत्म हो गया है। अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लेंस के फोकल लेंथ को अफेक्ट करता है। टोटल दो ही फैक्टर्स हैं। फर्स्ट फैक्टर आपका सिंपली याद रखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और सेकंड आपका है रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि यहाँ पे बोला गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आपका फोकल लेंथ को अफेक्ट करता है। इसीलिए अगर हम एक लेंस को वाटर में रखते हैं, किसके जगह पर, एयर के जगह पर, यानी एयर में ना रख करके वाटर में रखते हैं, तो उस केस में जो फोकल लेंथ है लेंस का क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है। सेकंड आपका है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसमें बताया गया जो मोटा लेंस होता है, जो थिक लेंस होता है उसका फोकल लेंथ कम होता है, जो थिन लेंस होता है उसका फोकल लेंथ ज्यादा होता है। ठीक ना। अगर दोनों का मटेरियल सेम है, यानी सेम मटेरियल का लेंस बना हुआ है, एक थिक लेंस है और एक आपका थिन लेंस है, तो थिक लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, आपका कम होगा, और थिन लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा होगा, याद रखिएगा। तो दो फैक्टर कौन कौन सा है, सिंपली कीवर्ड याद रखना है, एक आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा आपका है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो थिक लेंस का फोकल लेंथ कम होता है और थिन लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा होता है। उसके बाद क्या बोला गया, अगर आप लेंस के कुछ पार्ट को कवर कर देते हैं तो उसका फोकल लेंथ में कभी भी चेंज नहीं होगा, फोकल लेंथ उतना ही होता है। तो चेंज क्या होता है, केबल और केबल की जो लाइट एंटर कर रहा है लेंस में वो डिक्रीज होता है, किसकी वजह से, इंटेंसिटी की वजह से, यानी जो इमेज बनेगा लेंस में उसका इंटेंसिटी आपका कम हो जाएगा।
ठीक ना। ओके, लेकिन जो पोजीशन है इमेज का, जो साइज है इमेज का, जो इमेज का नेचर है, उसमें कोई चेंज नहीं होती। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है रीजनिंग का, ठीक ना। इसमें यही बोल रहा है कि अगर लेंस के कुछ पार्ट को हम कवर कर देते हैं तो उसका फोकल लेंथ में क्या होता है, फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या प्रॉब्लम आता है इसमें कि आपका जो लाइट एंटर कर रहा है ना, वो आपका डिक्रीज हो जाता है। जितना लाइट एंटर कर वो आपका डिक्रीज हो जाता है। किसकी वजह से? आपका इंटेंसिटी ऑफ जो इमेज है वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका कम हो जाता है, ठीक ना। ओके, लेकिन जो इमेज का पोजीशन है, इमेज का जो साइज है, इमेज का जो नेचर है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम लोगों ने ये 2 पॉइंट पढ़ लिया। इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो मैंने सारा कुछ बता दिया है। एक चीज और है, इक्यू कन्वेक्स लेंस और इक्यू कनकेव लेंस वाला कॉन्सेप्ट है। इक्यू कन्वेक्स लेंस हो चाहे इक्यू कनकेव लेंस हो, दोनों साइड में आप क्या देखिएगा, दोनों का हम मीडियम सेम रखते हैं। तो आपने जो रिफ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जब रे ऑफ लाइट जो है वो आपका रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, तो आपने क्या पढ़ा है कि नॉर्मल को टुवर्ड्स बेंड करता है, और जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में वापस जाता है तो नॉर्मल से अभी जाता है। यही कॉन्सेप्ट आपको इक्यू कन्वेक्स लेंस और इक्यू कनकेव लेंस में करना है। तो उसका एक रे डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है, वो आपने ऑलरेडी सीख लिया है, ठीक ना। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा जा सकता है, वो क्या है, देखिए यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम में एक लेंस बना है। वो लेंस कैसे बना है, एक ग्लास स्लैब जो बीच में आपको दिख रहा है ना, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, और आपके 2 प्रिज्म, एक ऊपर प्रिज्म है और एक आपका नीचे प्रिज्म है। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए लेंस का नाम क्या है जो आपका इस कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। तो आप देख सकते हैं कैसे पहचानेंगे, बीच में मोटा है और पेरीफेरी पे पतला है, तो ये किस तरह का लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। तो फर्स्ट का आंसर आप क्या लिख दीजिएगा, कन्वेक्स लेंस। फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस। आप आराम से न्यू पेज पे लिख सकते हैं। सेकंड पूछा गया व्हाट इज द लाइन एक्स एक्स डैश कॉल्ड। ये जो लाइन एक्स एक्स डैश है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। थर्ड पॉइंट बोला रे डायग्राम को कंप्लीट कीजिए और आपको इंसिडेंट लाइट जो ए बी है उसके पाथ को बताना है कि लेंस से पास करने के बाद ये जो इंसिडेंट लाइट है वो कहाँ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने देखा जैसे ही ये प्रिज्म से टकराया, ठीक है ना, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन आप क्या देखते हैं, ये आपका कन्वर्ज हो जाता है, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। ओके, अच्छा, सिमिलरली आप नीचे से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आफ्टर रिफ्रैक्शन पहले ये इधर जाएगा और फिर क्या होगा, ये इस तरह से कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक ना। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, कि आपका जो पॉइंट हमें ऑब्टेन होगा एक्स एक्स डैश पर, वो आपका रियल फोकस है कि वर्चुअल फोकस है। तो आंसर होगा रियल फोकस है। इसमें आपका जो है अपेयर टू मीट नहीं होता, ये एक्चुअली मीट करता है, ठीक ना। तो उस पॉइंट को लेबलिंग करने के लिए आएगा, तो उस पॉइंट को लेबलिंग आप करोगे, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है, और इसका नाम लिखने के लिए आएगा, इस पॉइंट का नाम क्या है, प्रिंसिपल फोकस है। तो एक बार हम लोग फटाफट रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा। हम लोगों ने फैक्टर्स देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लेंस के फोकल लेंथ को अफेक्ट करता है। बस 2 ही फैक्टर्स हैं, एक आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखिएगा, और सेकंड आपका रेडियल कर्वेचर। इसके अंदर कॉन्सेप्ट है कि अगर लेंस को हम वाटर में रखते हैं, एयर में ना रख करके, तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, याद रखिएगा इंक्रीज होता है, याद रखिएगा। उसके बाद हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं। थिक लेंस का फोकल लेंथ आपका कम होता है और थिन लेंस का फोकल लेंथ आपका ज़्यादा होता है, दोनों का मटेरियल सेम होना चाहिए। उसके बाद अगर लेंस के कुछ पार्ट को हम कवर कर देते हैं तो क्या फोकल लेंथ में कुछ चेंजेस होता है, आंसर होगा नो, फोकल लेंथ में कोई चेंजेस नहीं होता है। केवल और केवल जितना लाइट एंटर कर रहा है वो लाइट का अमाउंट डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब जो इंटेंसिटी ऑफ जो इमेज है, इन इमेज का जो इंटेंसिटी है लेंस में जो बना, वो इंटेंसिटी आपका डिक्रीज हो जाता है। लेकिन जो इमेज का साइज है, इमेज का पोजीशन है, इमेज का जो नेचर होगा, वो सब में कोई चेंज नहीं आता है। फिर हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन देखा। यहाँ पर ये कन्वेक्स लेंस का क्वेश्चन था, आपका कनकेव लेंस का भी क्वेश्चन बन सकता है। आपको ये रे डायग्राम कंप्लीट करने के लिए आएगा, लेंस का नाम लिखने के लिए आएगा, आपको एक पर्टिकुलर टेक्निकल टर्म पूछ देगा कि प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा होगा, फोकस क्या होगा, है ना, ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा, ये सब पूछ सकता है, ठीक ना। और आपसे आखिरी जो है आपसे पूछेगा रे डायग्राम को कंप्लीट कीजिए, ठीक ना। ओके, समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 का जो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेज था, इसमें हम लोगों ने लेंस के बारे में पढ़ा, काइंड्स ऑफ लेंसेज के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने कन्वर्जेंट एक्शन, डाइवर्जेंट एक्शन जो कि सेट ऑफ प्रिज्म से मिलकर बनता है, वो सब कुछ मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको
जो टेक्निकल टर्म्स था, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकी, फोकल लेंथ, ये सारा कुछ बताया, ठीक ना। उसके बाद हमने लोगों ने फैक्टर्स देखा, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहा है, ये सारा देखा, है ना। कुछ और भी कॉन्सेप्ट देखा था पैरेलल बीम वाला, और फिर आखिरी में हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी लगाया, ठीक ना। तो इस तरह से ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।